अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हम करने जा रहे हैं ये है रिएक्शंस ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं उसका मैं बस कंपाउंड्स का नेम बता देता हूँ, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। तो न्यूक्लियो इसके रिएक्शन में हमने लास्ट टाइम किया था न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। ये रिएक्शन दे सकता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब इसमें जो पहला आ जाएगा वो आ गया है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। कौन सा पहला आ गया है? पहला इसमें जो आ गया है वो है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में क्या क्या हो सकता है? इसमें जो इन्वॉल्व होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। क्या होता है? बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन में जो हमने वो रिएजेंट जिसने रिएक्शन करना है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बात की थी, जो आपने यहाँ पे इस्तेमाल करना है रिएजेंट जिसने रिएक्शन करना है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ, वो क्या होना चाहिए? वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए। उसके बाद बेस रिएक्टिव रिएजेंट टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल से कि आप इस फर्स्ट स्टेप को देखो जरा। आप लोगों ने ये कहा कि ये जो आप लोगों ने रिएजेंट है HNU, इसको आपने रिएक्ट करवाना है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। ये होना क्या चाहिए? ये होना चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा? इसके बाद के आपने यहाँ पे बेस को इस्तेमाल करवाना है। बेस ने क्या काम करना है? उसने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनाना है। जो रिएजेंट है उसको उसने न्यूक्लियोफाइल में कन्वर्ट करना है। कैसे? कि ये OH नेगेटिव हमारे पास बेस है, ये क्या काम करेगा? अपना नेगेटिव चार्ज इसको शेयर करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HOH में और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अलग हो जाएगा। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में यहाँ पे अलग हो जाएगा। अब जो इनिशियल अटैक टेक्स प्लेस एट कार्बोनाइल कार्बन, किसका अटैक होगा? इस न्यूक्लियोफाइल का जो यहाँ पे बना है, ये कहाँ पे अटैक करेगा? एट कार्बोनाइल कार्बन। अब इसकी आप एग्जांपल लें कि ये हमारे पास बेस है, ये रिएजेंट है जिसको हमने ऐड करवाना है और इसकी मौजूदगी में ये काम होगा। तो ये जो OH नेगेटिव है ये अपना नेगेटिव चार्ज इसको शेयर करेगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब वो नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एट कार्बोनाइल कार्बन, जो हमने यहाँ पे भी पढ़ लिया है। जब वो कार्बोनाइल कार्बन के ऊपर अटैक करेगा उसी वक्त ये पाई बॉन्ड टूटेगा, O के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा कि ये जो वाटर जो प्रोटॉन को यहाँ से लेके निकला था, उसी ने क्या काम करना है कि इसको प्रोटॉन अब वापस करना है। तो नेगेटिव चार्ज इसके साथ रिएक्शन करेगा, तो ये जो है इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज OH के ऊपर बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा, तो ये OH के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही होगी बात? ये इसका मैकेनिज्म है जी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस का, जो कि है बेस कैटालाइज्ड रिएक्शन। अब इसके बाद हमने करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। हम इसका एक और रिएक्शन करने जा रहे हैं, वो है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। और उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाएगा वो आ जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि हाइड्रोजन साइनाइड कैसे रिएक्शन करता है कार्बोनाइल कंपाउंड के साथ। अच्छा, ये बात याद रखें कि मैंने कार्बोनाइल कार्बन के साथ ये दोनों पोजीशंस खाली छोड़ दी, यहाँ पे दोनों खाली छोड़ दी, यहाँ पे मैंने दोनों खाली छोड़ दी हैं। मतलब इसका क्या है कि आप यहाँ पे दोनों जानब H भी लगा सकते हो, आप दोनों जानब अल्काइल रेडिकल भी लगा सकते हो, और आप एक जानब R और एक जानब आप H भी ऐड कर सकते हो। यह आपकी मर्जी है कि आप किस रिएजेंट के साथ उसका रिएक्शन करवाते हो। तो यहाँ पे इसमें होगा क्या कि ये रिएक्शन होना है सोडियम साइनाइड की मौजूदगी में। यहाँ पे आप लोगों के पास होगा मेटालिक साइनाइड होगा, और उसके बाद आपने फॉर्मेशन किसकी करनी है? सायानोहाइड्रेंस की फॉर्मेशन यहाँ पे होगी। फॉर्मेशन यहाँ पे होगी सायानोहाइड्रेंस की। रिएक्शन होगा सोडियम साइनाइड की मौजूदगी में या मेटल साइनाइड की मौजूदगी में। जब आप HCl को स्लोली वहाँ पे स्लोली ऐड करते जाओगे रिएक्शन के दौरान, बात समझ आ गई ना? HCl को आपने स्लोली ऐड करवाना है, इसकी मौजूदगी में ये काम होगा और आपके पास रिएजेंट ये वाला होगा। अब होगा क्या कि अगर आप लोगों ने इस रिएजेंट को इस्तेमाल किया है सोडियम साइनाइड को,
तो सोडियम साइनाइड को जब आप आयोनाइज करोगे Na के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और साइनाइड के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये नजर आ रहा है आप लोगों को नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा एट कार्बोनाइल कार्बन। कहाँ पे अटैक करेगा? एट कार्बोनाइल कार्बन। अब जब वो कार्बोनाइल कार्बन के साथ रिएक्शन करेगा, इसके ऊपर डायरेक्ट बॉन्ड बन जाएगा, इसकी वैलेंसी 5 हो जाएगी। 5 से बचने के लिए ये 4 टूटेगा और O के ऊपर आ जाएगा इन दी फॉर्म ऑफ नेगेटिव चार्ज। अगर वहां पे डबल बॉन्ड हम रिटेन रखते हैं, उसका मतलब ये वाला है कि C की वैलेंसी 5 हो गई है, और जब C की वैलेंसी 5 हो जाएगी तो कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इसके लिए क्या होगा कि ये जो पाई बॉन्ड है ये वीकर बॉन्ड होता है और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बॉन्ड को अपनी जानब खींच देगा, उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसके बाद ये जो आप लोगों ने HCN को ऐड करवाना था, अब ये आप ऐड करवाओगे। HCN आएगा H का पॉजिटिव चार्ज, इसके रिएक्शन करने के बाद HCN की फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। सही होगी बात? तो इस तरह आपके पास ये आ जाएगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। आपके पास क्या आ जाएगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो इसकी मैंने यहाँ पे पोजीशन खाली छोड़ दिया कार्बन के साथ। यहाँ पे आप H लगाओ, यहाँ पे आप R लगाओ, R और H दोनों लगाओ, ये आपकी मर्जी है। इसके बाद हम नेक्स्ट रिएक्शन करने जा रहे हैं, इसका रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। किसके साथ? इसका रिएक्शन हम करने जा रहे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ इसका रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में कर लिया था, लेकिन मैं दोबारा फिर आपको इसका रिवाइज करवा देता हूं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ ये कैसे रिएक्शन करेगा। अब अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स, ये हमारे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, और आगे ये कार्बोनाइल कार्बन है, इसके पास मैंने दोनों पोजीशन खाली छोड़ दी हैं। से मैं यहाँ पे अगर H लगा देता हूँ, यहाँ पे H लगा देता हूँ, ये फॉर्मेल्डिहाइड है फिर, तो ये इसके साथ रिएक्शन करेगा। क्या होगा? उसके साथ रिएक्शन करेगा, उसी वक्त ये बॉन्ड टूट के इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा। अब चूंकि ये बॉन्ड इधर को आ रहा है, मैं दोबारा फिर शो कर देता हूँ कि चूंकि ये बॉन्ड उधर को शिफ्ट हो रहा है, तो मैग्नीशियम के ऊपर आ जाएगा चार्ज पॉजिटिव, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक दूसरे को ये आके न्यूट्रल करेंगे। और यहाँ पे मैं इसके साथ दोनों हाइड्रोजन लगा देता हूँ, जो कि मैंने लास्ट भी इस्तेमाल किए हैं। अब ये काम किसकी मौजूदगी में होता है? ये काम होता है ड्राई ईथर की मौजूदगी में। किसकी मौजूदगी में ये काम होगा? ये काम होगा ड्राई ईथर की मौजूदगी में। तो अब जब आप यहाँ पे इसकी हाइड्रोलाइसिस करवा दोगे एसिटिक मीडियम की मौजूदगी में, तो हम यहाँ पे इसके साथ दोनों H लगा देते हैं, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। बात समझा गई ना? और ये प्रोडक्ट यहाँ पे टूट के अलग हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे दोनों H इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो मेरे पास बनेगा अल्कोहल जो होगा ये होगा प्राइमरी अल्कोहल। और अगर इनमें से मैं एक मिथाइल इस्तेमाल कर लेता हूँ, से मैं ये मिथाइल यूज कर देता हूँ, एक मिथाइल यहाँ पे यूज किया है, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल में। और अगर मैं यहाँ पे दोनों मिथाइल यूज कर लेता हूँ, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा जी टर्शरी अल्कोहल में। जी स्टूडेंट्स, हमने आज 2 रिएक्शन किए हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स के। एक हमने किया हाइड्रोजन साइनाइड के साथ विद मैकेनिज्म, और उसके बाद दूसरा हमने कर लिया इसका रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। बाकी हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।